दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगी कि आपको इस बार कहानी सुनने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब और इंतज़ार नहीं। आज मैं प्रस्तुत हूँ एक बहुत अच्छी कहानी आपके लिए लाई हूँ। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो शायद पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम समाप्त कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बहुत मज़ा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम पूरा कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ी हैरानी हुई और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, अब बताओ कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था या मेरा आइडिया अच्छा था। शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। वास्तव में परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन का सच्चा आनंद यदि कोई पाना चाहता है तो उसे किसी को देकर, उसकी सहायता करके ही वो व्यक्ति सच्चा आनंद पा सकता है। और यदि वो ऐसा करता है तो उसके अंदर देवत्व के गुण जागते हैं। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी। आप हमें ज़रूर बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है। अलग अलग शीर्षक हो सकते हैं। आपको जो उपयुक्त शीर्षक लगे वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।